दोस्तों, आज की डिबेट में जो कुछ हुआ वह आपको हिलाकर रख देगा। एंकर मानक गुप्ता, जो बीजेपी के पक्ष में पक्षपाती दिखाई दे रहे थे, सुरेंद्र राजपूत ने उनकी सारी पोल खोल दी और जैसे ही बीजेपी प्रवक्ता की बारी आई, वो अचानक महाराष्ट्र चुनावों में कांग्रेस की 15 सीटों का हवाला देने लगे। लेकिन फिर क्या हुआ? कांग्रेस प्रवक्ता ने मोदी को निशाने पर लेते हुए बीजेपी प्रवक्ता को एक एक सवाल का करारा जवाब दिया। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने तो बीजेपी प्रवक्ता को इतनी जोरदार तरीके से धो दिया कि आप भी हैरान रह जाएंगे। दोस्तों, इस वीडियो का आखिरी हिस्सा बिल्कुल भी मिस मत करना, क्योंकि वही पल है जब सुरेंद्र राजपूत ने बीजेपी प्रवक्ता को बिना रोक टोक के जलील कर दिया। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पिक्चर चालू करो बे। सुरेंद्र भाई, प्रियंका गांधी तो संसद में चली गई, लेकिन मान लीजिए ना, संकट की इतनी बड़ी घड़ी, ऐसे में प्रियंका गांधी आ रही है संसद में, जहां एक हारी हुई बाजी आप लड़ रहे हैं। लोकसभा में हारे, हालांकि बीजेपी को नीचे ले आए, हरियाणा हार गए, अब महाराष्ट्र भी हार गए। मान लीजिए चुनौती इतनी बड़ी है कि प्रियंका गांधी अकेले कैसे कर पाएंगी? बताता हूं। बड़ा मसला है मानक भाई। आपको झारखंड की जीत नहीं दिख रही, आपको हम लोग 100 सीटें हो गए हैं, कहां 44 पे थे वो नहीं दिख रहे, आपको जम्मू कश्मीर की जीत नहीं दिख रही, आपको मोदी जी और अडानी जी के संपर्क संबंध नहीं दिख रहे हैं, आपको मुंबई का बेचा जाना नहीं दिख रहा है। बात तो सही है। आपको कह रहे हैं, हाँ ये तो बात सच है कि संकट की घड़ी है, लेकिन ये बात अपने आप में सच है कि संकट की घड़ी देश के लिए है, मेरे लिए है, आपके लिए है। राजकिशोर जी को मैं विशेष रूप से कह रहा हूं, सब लोगों के लिए है, पत्रकारों के लिए बहुत विशेष रूप से। आपको मैं बता दूं, संकट की घड़ी में तो, संकट में तो देश है ही, इसको तो लेकर के कोई दो राय नहीं। आज की डेट में 84 रुपए में डॉलर मिल रहा है, देख रहा है बिनो। आज की डेट में जो परिस्थितियां बनी है कि बेरोजगारी की दर दुनिया में सबसे ज्यादा है। सारे मुद्दे उठा चुके हैं आप ये वाले महाराष्ट्र में। ओहो, आपके साथ मानक भाई बड़ा मसला है। अगर आप सारे मुद्दे उठा चुके और अडानी जी ने अगर महाराष्ट्र जिता दिया है, झारखंड हम जीत गए हैं, तो उसके बाद क्या मुद्दे खत्म हो जाएंगे? अडानी जी ने कैसे जिता दिया? कमाल करते हैं आप, स्वीकार कर लीजिए, जनादेश है। आप जनादेश का अपमान करते हैं जब आप ये कहते हैं। अब ये के शर्मा जी को कहने दीजिए। आप तो हमारे मत और उनके मत को दोनों को कहिए ना। जनादेश का अपमान अगर हो रहा तो के शर्मा जी बतावे ना कि कई गांव में ऐसी परिस्थितियां जहां 70% लोगों ने खुद कह रहे हैं आगे बढ़ करके कि वोट हमें दिया है और वहां पर 0 वोट निकल रहे हैं। आप ही लोगों की रिपोर्ट आ रही है, मैं थोड़ी कह रहा हूं। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। और मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने ये माना कि संकट के समय में प्रियंका गांधी जी संसद में आई हैं। हाँ। और प्रियंका गांधी जी नल की, नील की, कोल की, भील की, पिछड़े की, महिला की, सबकी आवाज उठाएंगे, इसमें भी कहीं कोई दो राय नहीं है। और मछली के बच्चे को कोई तैरना भी नहीं सिखाता। के शर्मा जी का तो सारा समय चला गया हम ही लोगों को कोसने में। कोसते रहिए के शर्मा जी, समय आपका है। कहते ना, जमाना है तुम्हारा, चाहे जिसकी जिंदगी ले लो, मगर मेरा कहा मानो तो ऐसे खेल ना खेलो। तो आप, अगर संविधान खतरे में होगा आज की डेट में, अगर देश की न्याय व्यवस्था खतरे में होगी, देश के इंस्टीट्यूशन, संवैधानिक संस्थाएं खतरे में होंगी, और प्रियंका जी ऐसे में अगर संसद में आती हैं तो निश्चित तौर पर उम्मीद की एक किरण के रूप में आएंगी। सही पकड़े हैं, उम्मीद की किरण। ओके, के शर्मा जवाब दे रहे हैं। आपका बड़ी देर से उंगली उठा रखी है। सुनिए, मैं आपको अभी झारखंड वाला बता दूं, के शर्मा जी एक साथ कह देंगे। हाँ, बोलिए जी। दूसरी बात आप बताइए कि जहां पर, उस झारखंड में जहां पर, पता नहीं राजकिशोर भाई हमारी बात को कहेंगे कि नहीं कहेंगे, संजीव भाई तो जरूर कहेंगे, जहां पर नरेंद्र मोदी जी ये कहें कि रोटी छीन लेंगे, माटी छीन लेंगे, बेटी छीन लेंगे, ऐसी नकारात्मक ऊर्जा के साथ में जिस प्रधानमंत्री ने वहां का चुनाव का आगाज किया हो, और ऐसे एक जिसको कहा जाए हार्डकोर कम्युनल बना हुआ, नया बना था कम्युनल, वो पहले हमारे यहां था तो नहीं था कम्युनल, हेमंत बिश्व शर्मा। तो ऐसे आदमी को पिछले 1.5 साल से जो हिंदू मुसलमान कर रहा हो, और जिसको पूरे के पूरा संघ का प्रचार तंत्र, जिसको सारी चीजें पूरे झारखंड में इन्होंने इस तरीके से गंद मचाया था, मैं लिटरली कहता हूं गंद मचाया था, उसके बाद भी वहां के आदिवासियों, वहां की आम जनता ने, वहां के नर ने, वहां की नारी ने, आदिवासियों के एक बड़े नेता को, जिसको जेल में बिना वजह के ठूसा गया था, उसके नेतृत्व में कांग्रेस सहित पूरे इंडिया गठबंधन को मेजॉरिटी दी। और आज हम उसकी खुशी मनाने गए, आज हम उसके शपथ ग्रहण में शामिल होने गए, तो ये हमारे लिए गर्व की बात है। ठीक, ये बड़ी अच्छी बात कही आप।
ओके, बिल्कुल सही है, बहुत ही स्पष्ट बताता हूं बिल्कुल कि सही है, हमारे बिल्कुल घर सही है, और आपको पूरा हक है। आज ये करारा तमाचा है नरेंद्र मोदी जी के उस बयान पर जिसमें उन्होंने कहा कि तुम्हारी रोटी छीन लेंगे। सुरेंद्र भाई बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं चाहता था, मैं यही चाहता था, सुनिए मैं यही चाहता था कि आप झारखंड की जीत को लेकर अपनी पीठ थपथपाएं जो आपने किया। अरे बहुत बढ़िया, बहुत मुबारकबाद आपको। मैं तो चाहता था, आपने विरोधाभास देखिए, खुद आपकी बातों में झलक गया। महाराष्ट्र का नतीजा स्वीकार नहीं है, झारखंड का नतीजा स्वीकार है क्योंकि वहां जीत गए। खैर चलिए, मैं उस बहस में अब नहीं जाना चाहता। हमारे मतलब आपको मत सिखा, चल बहुत डिबेट हो गई। के शर्मा बोलिए, जवाब दीजिए के शर्मा। यानी मुस्लिम वोट के बल पर जो है प्रियंका गांधी वहां चुनाव लड़ रही थी, और ये हिंदू मुसलमान की बात हम पर आरोप लगा रहे हैं। ये तो महाराष्ट्र में थे, बहुत बड़े वहां पर नेतृत्व कर रहे थे। तो ये 17 सूत्री मांग जो मुसलमानों का चार्टर था विभाजन का, इसको करा के फतवा जारी करा के राजनीति करेंगे आप? अच्छा, यही हैसियत रह गई है। राहुल गांधी को एक पर्सनल लॉ बोर्ड का प्रवक्ता कहता है, मुसलमान की पूरे मुस्लिम भी नहीं, पर्सनल लॉ बोर्ड का एक प्रवक्ता कहता है कि राहुल गांधी मेरे अजीम सिपाही हैं। ये शाहजादे जो थे कांग्रेस के, वो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अजीम सिपाही बन गए। शरद पवार अजीम सिपाही बन गए, उद्धव ठाकरे अजीम सिपाही बन गए। अरे मुस्लिम लॉ बोर्ड ने हैसियत दिखा दी कि तुम्हारी औकात राहुल गांधी हमारे सिपाही की तरह है, और उसको जो है सहर्ष स्वीकार कर लिया इन लोगों ने। बोलने दे। तो 20% मुसलमानों की राजनीति करने वाली पार्टी, खुद राहुल गांधी कहते हैं कि ये पार्टी मुसलमानों की पार्टी। अच्छा ठीक है, ओके, ये 2018 का बयान। ओके, ऑल राइट। तो वो पार्टी हमें हिंदू मुस्लिम सिखा रही है। ठीक है, नहीं, मुझे बात पूरी और करने दीजिए। अबे साले, अरे बड़ी बड़ी बात है। आज तो मैं आश्चर्यचकित हुआ। इनको जो है झारखंड की जो जीत है वो तो बहुत अच्छी है। यहां जो सुपड़ा साफ हो गया, यहां पर इनको इतनी भी हैसियत नहीं मिल रही है किसी पार्टी को, इनके संगठन की, कि वो प्रतिपक्ष का नेता भी बन जाए। और कांग्रेस जिसने 10 साल इसके पहले शासन किया, वो 15 सीट 290 में। अरे थोड़ा तो सोचो सुरेंद्र जी, थोड़ा सोचो। हरियाणा ने आपको दिखाया सारे मुद्दे अभी जो महंगाई, जवान, किसान, पहलवान, ये नारे आपके कहां चले गए? रुक, तेरे को बताते तेरी माँ की। सुरेंद्र राजपूत जवाब दे रहे हैं आपका। सुरेंद्र राजपूत बोलिए। सुरेंद्र राजपूत जल्दी से जवाब दीजिए कि ये जो आप झारखंड में एकजुटता दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जमीन पर तो होती नहीं है, ये सिर्फ फोटो अपॉर्चुनिटी होती है। पहले भी कई बार की है आपने, जवाब दीजिए। जमीन पर नहीं होती तो झारखंड में हम जीतते कैसे? इन लोगों ने तो रोटी बेटी माटी सबको बेच दिया था। ऐसे प्रधानमंत्री ने बेच दिया जो 11 साल से खुद प्रधानमंत्री था, और वो आदमी ये कह रहा था कि बांग्लादेशी हमारी बेटियों को उठा ले जाएंगे। ऐसा कमजोर प्रधानमंत्री है आपके सामने हिंदू मुसलमान करने की पराकाष्ठा कर दी। अभी के शर्मा जी झूठों के सरदार निकले, कह रहे हैं कि साहब एक फतवा आया था, कहने लगे कि वो कौन सा पर्सनल लॉ बोर्ड ने हमको एक लेटर दिया था। अरे फर्जी लेटर के सारे जो आपने खुद दिलवाया था, आप इस तरीके की भाषा का उपयोग करेंगे उसके ऊपर भाई। और सुनिए, अरे के शर्मा जी नहीं बोला ना सर, बीच में ना बोल। 2 मिनट रुक जाइए, 2 मिनट, दो क्या आपके बीच में धैर्य रखिएगा हरी भीम। काहे को आप तो चुनाव झूठ बोल रहे हो? अब आप बोल रहे हैं झूठे, आप मक्कार, आप इसीलिए कह रहा हूँ। हम आपको बताएं, मुंह पे काली गई है ना मुसलमानों ने पोती है। अगर इसकी माँ का, अगर मुसलमानों की काली सऊदी अरब से लेकर के, क्या मानक भाई ये शो आपका है के शर्मा? ये कितना परेशान हो जाते हैं बेचारे। अब चुनाव हो गया तो परेशान रहते हैं। के शर्मा, एक सेकंड, देखिए मैं सिर्फ एक बात कहता हूँ, रुकिए ना 1 मिनट, मैं सिर्फ एक बात कहता हूँ, सिर्फ एक लाइन बोलूंगा। प्लीज रुकिए। उलेमा बोर्ड के प्रवक्ता ने कहा है नहीं, मुझे बताइए के शर्मा हुआ है या नहीं? के प्लीज एक सेकंड, या तो जेल में डालो, अगले चुनाव में अभी 3 महीने का समय है, रुकिए ना थोड़ा सा। अभी दो चुनाव का नतीजा आ गया, इस सबसे अभी कुछ होना नहीं है, रुकिए थोड़ा टाइम अभी प्लीज। अरे आप झूठ न बोले। अरे ओके, ऑल राइट यार, मुसलमानों के
सुरेंद्र भाई 20 सेकंड और लीजिए, वक्त की नजाकत थोड़ा समझिए, वक्त की मेरे पास कम है। बोलिए, जल्दी से बोलिए। जब नरेंद्र मोदी जी को बोहरा कम्युनिटी के लोग, क्या नाम, सऊदी अरब में लोग कहें कि ये हमारे सिपाही हैं, कौम के सिपाही हैं सबके लिए, तब ये लोग कहते हैं अबे साले चुप, बिल्कुल चुप। इसी के साथ आज की मजदूरी यहीं खत्म कर